श्रवण संगोष्ठी में अनेक विद्वान श्रमण वक्ताओं ने कुशल व्याख्यान किया। प्रथम वक्ता के रूप में भैया कुश पाठ ने, जिस बालक ने प्रकृष्ट देशना प्रवचन सारजी में द्वैताद्वैत की व्याख्या अनेक प्रमाणों के माध्यम से अपनी व्याख्या उनको पूरा किया। विशिष्ट बातें थी। प्रज्ञा का प्रयोग है, किस सूत्र के माध्यम से हम अद्वैत की सिद्धि कर सकते हैं, किसके माध्यम से द्वैत की सिद्धि कर सकते हैं। संसार व्यवस्था तभी संभव है जब द्वैत देखेगा। संसार का अंत तभी होगा जो अद्वैत देखेगा। पर वस्तु जो है द्वैताद्वैत है। स्वभाव दृष्टि से वस्तु अद्वैत ही है। विभाव में द्वैत है। अद्वैत को जानने के लिए आपके मस्तिष्क में अनंत ज्ञान की धारा का निर्णय होना चाहिए। संपूर्ण वस्तु द्वैत है स्वभाव से। संपूर्ण वस्तु अद्वैत है स्वभाव से। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णवान है, द्वैत है। शुद्ध परमाणु पर से भिन्न है, अद्वैत है। आत्मा स्वभाव से द्वैत है। ज्ञान दर्शन स्वभावी है। सुगुण अपेक्षा द्वैत है। गुण गुड़ी में देखते तो आत्मा द्वैत है। अखंड ज्ञायक स्वरूप को देखते तो आत्मा अद्वैत है। पर लोक में द्वैत अद्वैत की जो व्याख्या है उस पर भी लक्ष्य ले जाइए। ब्रह्म एक द्वितीय नास्ते, इस दृष्टि से अद्वैत को मानते एक ब्रह्म मात्र है। तो फिर ब्रह्म को कहने वाला कौन है? द्वैत हो गया। और ब्रह्म एकमात्र ब्रह्म ही है, अद्वैत है, ऐसा मानता कोई जीव तो प्रश्न है, भक्त भगवान का भेद कैसा? मृत्यु लोक वैकुंठ का भेद कैसा? स्वर्ग नरक का भेद कैसा? अद्वैत मात्र है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चतुर्वर्ण का भेद कैसा? अद्वैत मात्र है तो मित्र संगति कुसंगति का भेद कैसा? अद्वैत मात्र है विश्व दिन रात का भेद कैसा? अद्वैत मात्र है अनुलोम विलोम का भेद कैसा? द्वैत ही द्वैत दिखाई देता है। द्वैत अद्वैत को समझने के लिए मैं द्वैत दर्शन वाला अद्वैत दर्शन वाला है ऐसा बोर्ड लगा के बैठ जाना ये बहुत सरल है। मैं अद्वैत दर्शन को मानने वाला हूं ऐसा तुम्हारा बोर्ड लगा हुआ अद्वैत दर्शन, अरे बोर्ड वो भिन्न वस्तु है, उस पर अक्षर लिखे हुए हैं, यही द्वैत हो गया। आप अद्वैत की सिद्धि हेतु से करते हो कि अहेतु से करते हो? रेतु रहेतु सिद्धेश्चेत् शाद। मित्र, जहां आपने यूं कहा कि मैं हेतु देता हूं कि सर्व विश्व अद्वैत में है, तो हेतु और अद्वैत दो है।
इसलिए मित्र द्वैत ही साथ देता है, द्वैत ही साथ देता है। क्यों? हेतु और अद्वैत तो साध्य कौन हो गया? जब आपका हेतु और साध्य दो सामने हैं तो द्वैत तो साध्य हो गया। आप से अद्वैत को साध्य बना रहे थे, वहां तो साध्य द्वैत हो गया। एक साध्य तुम्हारा अद्वैत है और हेतु तुम्हारा एक है, तो साध्य तुम्हारा जो अद्वैत था और हेतु से सिद्ध कर रहे हो सो द्वैत हो गया। तो मेरा साध्य जो द्वैत था वही तो सिद्ध हुआ। बालक ने अपनी प्रज्ञा से व्याख्या की है, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए। कुलदीप पाटनी बोधों से, संप्रदायों से सिद्धि करना चाहता अद्वैत के जो पुरुष, उसे यही मालूम नहीं है तू और तेरा संप्रदाय दो एक मैदान है। मुख्य खिलाड़ी जब तक नहीं आया है तो बच्चे भी खेलते रहते हैं। जब तक मुख्य क्रिकेट मैच का मैदान था, वहां पर जब मुख्य खिलाड़ियों का आगमन नहीं हुआ, तब तक छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ी लिए घूमते रहते हैं। ऐसे जब तक साक्षात सर्वज्ञ देव जो मुख्य खिलाड़ी है उसकी धुनी नहीं गिरती है, तब तक ये बच्चे कोई अद्वैत का खेल खेलते, कहीं द्वैत का खेल खेलते, पर वस्तु द्वैतता द्वैत होती है। बच्चों के खेल है, घरघूले बनाते मिटाते रहते। अद्वैत अद्वैत स्यात् द्वैत स्यात् अद्वैत, भिन्ना भिन्न कथंचना, ज्ञानात् भिन्नो च भिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचना, ज्ञानम पूर्व परिभूतम सविश्वास कीर्ततः। आत्मा में द्वैतपना, आत्मा में अद्वैतपना, ये तो चक्रेश विशाल विषय है। पहले बाहर का द्वैत अद्वैत देखे। जो जो चाक्षुष हैं भी सभी द्वैत है। जो जो चाक्षुष हैं सभी द्वैत हैं। कुछ कहना है किसी को? भी कुछ की समीक्षा चल रही है, भी साम्य की थोड़ी देर से करता। जो जो चाक्षुष है वे सब द्वैत हैं। हे मनुष्य, तू स्वयं द्वैत है, देह से युक्त तू है, द्वैत है। जो यूं कहता मैं ईश्वर के गुणों की पूजा करता हूं इसलिए अद्वैत भक्ति करता हूं, अरे तुम सब अज्ञानी हो, पर के गुणों की पूजा करना भी द्वैत है। हम अमूर्तिक को पूजते हैं, मूर्ति को नहीं पूजते हैं, हम मात्र उपासना करते हैं। अरे उपासना विधि ही द्वैत है, उपासना तो करना ही नहीं चाहिए। उपासना विधि द्वैत है। जहां जहां पर उपासना है, उपासक भाव जहां पर है वहां द्वैत भाव है। उपासक भाव जहां है वहां द्वैत भाव है। उपासक भाव का भी जहां अभाव है उसका नाम निश्चय भक्ति अद्वैत भाव है। नहीं सुरसागर जी, न वक्तव्य श्रुपादे डॉक्टर, न वक्तव्य श्रुपादे निर्वाच्यम प्रभावता तस्मात् नैकांतो वाचो बाचा बाच। इसलिए मित्र बोध होना चाहिए।
यदि अवक्तव्य भंग एकांत हो गया, पीयूष सागर जी, अवक्तव्य भंग एकांत हो गया, सप्त भंगी में अवक्तव्य एकांत हो गया, तो आपके सारी व्याख्या समाप्त हो जाएंगी। अवाच्यपना प्रभाव से है, अवाच्यपना स्वभाव से नहीं है। निकांत वाच्यम, एकांत से अवाच्य नहीं है और एकांत से वाच्य भी नहीं है, इसलिए स्याद वाच्य स्याद वाच्य। शाबा शब्द भंगी को समझना है, आप 47 ने पढ़िए। उस 47 ने प्रवचन सार जी में है, वो तो सुब्रत सागर जी इतनी जल्दी कर दे उतनी जल्दी तुम्हारे सामने ग्रंथ आ जाए। 47 ने जैसे आत्मा की 47 शक्तियां समय सार में आचार्य अमृतचंद स्वामी आत्मख्याति टीका में व्याख्यात किए, ऐसे 47 नयों की व्याख्या अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में किए हैं, तत्व दीप का टीका में किए हैं। बराबर। इसलिए अवाच्य जो भंग है वो अनंतता को लिए है, अवस्तु नहीं है। अवाच्य भंग अनंतता को लिए है। शून्य, जैसे शून्य जो है अनुभूति है, शून्य यानी विशालता है, शून्य यानी रिक्तता है, शून्य यानी वेदन है, शून्य यानी मेरे मित्र ब्रह्मांड का अखंडता है, शून्य यानी सिद्धत्व भाव है। ऐसी अवाच्य जो है अनंत अनुभूतियों को, अनंत विषयों को जानता हुआ जीव एक साथ नहीं कह सकता है अवाच्य का आनंद है। आइए अद्वैत बराबर चक्रेश, अद्वैत, अद्वैत से तात्पर्य मात्र लोगों ने समझ लिया है कि ईश्वर को, परमात्मा को नहीं पूजना अद्वैत, ऐसा नहीं है। स्वभाव वस्तु अड़ु अड़ु स्वाधीन है। अत्यंता भाव की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु अद्वैत है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कोई स्थान नहीं है, एक गुण में दूसरे गुण का कोई स्थान नहीं है, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का कोई स्थान नहीं है। अद्वैत। वज्र कुमार भैया, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कोई स्थान नहीं है, एक पर्याय में दूसरे पर्याय कोई स्थान नहीं है, एक गुण में दूसरे गुण का कोई स्थान नहीं है। अन्नोरम पवसंता दिनता ओगस मनन मंडस से मेलनता विदिचम शगम स्वभावना विझंती। अपने स्वभाव का त्याग वस्तु नहीं करती है। इसलिए महात्मा विपिन सागर जी द्वैत में रोना, द्वैत में होना पाप नहीं है, द्वैत में होना पाप नहीं है, द्वैत में मगन होना पाप है। द्वैत में होकर के अद्वैत को देखता योगी, द्वैत में रह करके अद्वैत को वेदता योगी, वो अद्वैत हो जाता है परमात्मा। बराबर। जब तक द्वैत में बैठा, जब तक द्वैत में बैठा जीव अद्वैत को नहीं वेदता, तब तक योगी ही नहीं। द्वैत में होकर के ही अद्वैत का वेदन करता योगी। अद्वैत स्वामी होने पर भी द्वैत में लीन है भोगी। अद्वैत स्वरूप हम, अद्वैत स्वरूप हम। कब? दृष्टि को जहां परखी प्रवेश ना करे,
जहाँ छेनी प्रवेश ना करे वहाँ तत्वज्ञानी की दृष्टि प्रयोग करती है। ज्ञान छेनी प्रवेश करती है, वो देखता है द्रविक्रम, भावक्रम, नोक्रम, इन तीनों से भिन्न चिदपिंड मातृ यायिक भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अचल अनुपम अविनाशी पर शुद्ध दृष्टि, अद्वैत दृष्टि। अभेद पर अभेद दृष्टि, अभेद पर अखंड दृष्टि, भेद पर भेद दृष्टि, भेद पर अभेद दृष्टि। द्वंद द्वैत द्वंद है, द्वैत द्वंद है। द्वैतम द्वंदम द्वयम युगलम यमलम। क्या हुआ? मुझे मालूम है द्वयम द्वितीयम द्वैतम, दो कहिए, द्वितीय कहिए, द्वैत कहिए, यमल कहिए, युगल कहिए, यमल यमम कहिए, ये सब दो के नाम है, नाम माला, ये दो के नाम है। तो जहां द्वंद होगा वहां दो होंगे, और जब भी द्वंद होगा दो में होगा। इसलिए द्वैत एकांत भी मोक्ष नहीं भेज सकता। आराध्य आराधक भाव, साध्य साधक भाव, भक्त भक्ति भाव, उपास उपासक भाव, ये सब है द्वैत भाव। इनसे शून्य होता है जब योगी, तो अद्वैत में प्रवेश करता है। इसलिए वस्तु द्वैता द्वैत है, न द्वैत एकांत न अद्वैत एकांत है। ऐसा द्वैता द्वैत का सिद्धांत है। निश्चय भक्ति अद्वैत भक्ति है और व्यवहार भक्ति द्वैत भक्ति है। अगले वक्ता थे महात्मा साम्य सागर जी। इनका विषय था शुद्धोपयोग से परिणत आत्मा। विषय बहुत सुंदर था, उन्होंने अच्छी तरह से व्याख्यान भी किया, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बोलना था। वक्ता को ये नहीं देखना